हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात। मैंने अपने पिछले वीडियो में रेशियो के बेसिक्स के बारे में पढ़ाया था या बात करा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप उस वीडियो को एक बार देख लें जिससे कि आप लोगों को रेशियो के बेसिक्स के बारे में जानकारी हो और उसके बाद आप लोगों को कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पिछली वीडियो रेशियो के पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से मेरी पहली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो मतलब है हमारे पास में दो या दो से ज्यादा रेशियोज दिए होंगे, अनुपात को बताया गया होगा क्वेश्चन में। हम लोगों को उन अनुपात को या उन रेशियो को यूज करके इस्तेमाल करके हम लोगों को कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात को निकालना पड़ेगा। मिश्र अनुपात निकालने का नियम क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर दो पिक्चरें ली हैं। पहले पिक्चर में मैंने एप्पल और ऑरेंज को रखा है और दूसरे पिक्चर में मैंने स्ट्रॉबेरी को और नाशपाती यानी पेयर को रखा है। जो हमारा पहला पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा एप्पल कितना है, हमारा एप्पल है 2 और हमारे पास ऑरेंजेस है 5 और दूसरे पिक्चर में हमारे पास स्ट्रॉबेरी है 4 और हमारे पास नाशपाती कितने हैं, हमारे पास नाशपाती है 3। राइट। यह है हमारा रेशियो। एप्पल है 2, ऑरेंज है 5, स्ट्रॉबेरी है 4 और नाशपाती यानी पेयर है हमारे पास में 3। अब मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है एप्पल टू ऑरेंज रेशियो क्या है, मतलब एप्पल और ऑरेंज का रेशियो क्या है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा एप्पल। मैंने क्या करा, एप्पल का जो काउंट है उसको मैंने काउंट को यहाँ लिखा है और ऑरेंज का काउंट को मैंने उसके बगल में लिखा है। राइट। और मैंने स्ट्रॉबेरी और पेयर के लिए भी वही करा है। ये जो रेशियो है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आपको ये रेशियो निकालने के लिए कोशिश नहीं करनी है, दैट विल बी ऑलवेज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। आप लोगों को इस रेशियो को यूज करके कंपाउंड रेशियो का मान निकालना पड़ेगा। कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे पास में जो भी रेशियो दिए होंगे, एक, दो, तीन या चार, जो भी नंबर ऑफ रेशियोज आपके पास में होंगे, आप लोगों को उन सारे रेशियोज को लेफ्ट वाला पार्ट एक जगह लिखना है, राइट वाला पार्ट एक जगह लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। हमारे पास में 2:5 और 4:3 है। मैं क्या करूंगा, हमारे पास लेफ्ट में क्या है, हमारे पास लेफ्ट में है 2 और 4। मैं क्या करूंगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 8। राइट। फिर मैं क्या करूंगा, रेशियो का साइन दूंगा। उसके बाद में मैं अपने राइट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा। हमारे पास पहले बार में एप्पल टू ऑरेंज रेशियो एक राइट में है 5 और स्ट्रॉबेरी एंड पियर के रेशियो में राइट में है 3। करेक्ट। मैं क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूंगा तो हम लोगों को मिलेगा 15। दिस इज नथिंग बट माई कंपाउंड रेशियो। ये है हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मैंने कैसे निकाला, कंपाउंड रेशियो मैंने निकाला, हमारा जो भी रेशियो नंबर क्वेश्चन में दिया होगा उसका हम लोग लेफ्ट वाला पार्ट, मतलब पहले वाले एग्जांपल में 2 और दूसरे वाले एग्जांपल में 4। हम लोग हमारे दोनों लेफ्ट वाले पार्ट को क्या करेंगे, हम हमारे दोनों लेफ्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट में लिख देंगे कंपाउंड रेशियो के आंसर में। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा राइट वाला पार्ट, दोनों रेशियो से राइट वाला पार्ट को लेंगे, उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम लोग हमारे रेशियो के राइट साइड में लिख देंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास में 8:15 आया। फिर हम लोगों को ये चेक करना है कि 8:15 या जो भी हमारा आंसर आएगा वो वाला आंसर क्या हमारा और छोटा हो सकता है क्या, मतलब ये दोनों नंबर जो भी हमारे आंसर में आएंगे हम लोगों को ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर किसी भी नंबर के टेबल में आते हैं क्या। अगर वो आते होंगे हम लोग इस नंबर को और ज्यादा छोटे फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन हमारे इस एग्जाम्पल में 8 और 15 हमारे किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, हम इसको और छोटा नहीं कर सकते। यही हमारा होगा आंसर, दैट इज माई कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट को दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। अब हम हमारे कंपाउंड रेशियो को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने हमारे एग्जाम्पल में क्या करा है, मैंने हमारे एग्जाम्पल में 3 रेशियोज को लिया है, राइट। वो 3 रेशियो हमारे लिए कौन से हैं? पहला रेशियो मैंने लिया है 5:9, दूसरा रेशियो मैंने लिया है 8:12 और तीसरा रेशियो मैंने लिया है 7:3। ये हमारे पास 3 रेशियोज क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हम लोगों को पूछा गया है कि इसका कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम हमारे मिश्र रेशियो के या कंपाउंड रेशियो या मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी रेशियो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास 2 नंबर दिया होगा, हम लोग हमारे लेफ्ट वाले साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और हम हमारे राइट वाले साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारे पास में क्या मिलेगा? इस केस में हम लोगों के लेफ्ट में क्या क्या है? इस केस में हमारे पास हमारे लेफ्ट में है 5, फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। करेक्ट? यह है हमारा लेफ्ट वाला पार्ट। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम हमारे राइट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा राइट वाला साइड क्या है? हमारे राइट वाले रेशियो का राइट वाले साइड में क्या लिखा गया है? हमारे पास पहली बार में है 9 मल्टीप्लाई बाई, हम क्या करेंगे? दूसरे वाले रेशियो के राइट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट 12। फिर हम क्या करेंगे? थर्ड वाले रेशियो के राइट पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है हमारा 3। इस एग्जाम्पल से हम लोगों को 5 इंटू 8 इंटू 7 जो कि हमारा लेफ्ट पार्ट है, और हम लोगों को 9 इंटू 12 इंटू क्या मिला? 3। वो हमारा क्या है? वो हमारा राइट पार्ट है। करेक्ट? ये हम लोगों का लेफ्ट पार्ट और ये हमारा राइट पार्ट हम लोगों को मिल गया। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लेफ्ट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, 47 जा 280। हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला 280। फिर हम क्या करेंगे? हमारा रेशियो का साइन देंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम हमारा राइट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। राइट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा 9 12 जा 108, इट मीन्स 324, 324। ये हम लोगों को राइट वाले साइड को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो रेशियो दिया गया है, हमारा वो रेशियो और किसी नंबर से छोटा होगा कि नहीं होगा। करेक्ट? अब हम ये चेक करेंगे कि 280 और 324 जो हम लोगों का आंसर आया है, उसको हम किसी भी छोटे नंबर से, जिसके के टेबल में दोनों नंबर आता है, उससे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवीजन करूंगा। जब हम 280 को 2 से डिवीजन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 140, राइट। ये हम लोग को मिलेगा 280 को डिवीजन करके। और जब हम 324 को डिवीजन करेंगे 2 से, तो हम लोगों को मिलेगा 162। ओके। फिर हम वापस से ये चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट वाले साइड पे, वो दोनों नंबर भी किसी नंबर से डिवीजन जाते हैं क्या। वापस से 140 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, जो कि हम लोगों को आंसर मिलेगा 70। और फिर मैं 162 को डिवीजन करूंगा, जो कि हम लोग का आंसर मिलेगा 81। अब मैं वापस से चेक करूंगा 70 और 81 किसी के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। 70 और 81 दोनों साथ में किसी का टेबल में नहीं आते। हम लोग का आंसर क्या मिलेगा? हम लोग का आंसर मिलेगा 70 रेशियो 81। दिस इज नथिंग बट माई आंसर। ये जो पार्ट है 70:80, जो कि अब और किसी नंबर से डिवीजन नहीं जाएगा, ये है हमारा कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात। आई होप आप लोगों को मिश्र अनुपात को निकालने के लिए ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए उतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।